आइए आज हम मैथ का एक नया चैप्टर इंटरेस्टिंग सीखने जा रहे हैं। आइए हम लोग सीखते हैं ब्रीथ के बारे में। बाबू सब लोग हेडिंग करो ब्रीथ, सब लोग तुरंत लिखना स्टार्ट करो। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्कल। सब लोग हेडिंग करो, सब लोग ब्रीथ को हेडिंग करो। हो गया? आज हम लोग किसको अध्ययन करेंगे? ब्रीथ। ब्रीथ किसे कहते हैं? चलो हम इसको चालू तुरंत फास्ट। हो गया सब लोग का? आप लोगों को सर्कल क्या होता है बताओ? कि कोई भी देखो हम लोग शेप क्या करते हैं, आकृति ड्रा करते हैं किस रूप में? एक गोले रूप में। किस रूप में? एक गोले। तो कोई भी हम लोग शेप या आकृति क्या करते हैं, ड्रा करते हैं एक गोले रूप में, उसे क्या बोलते हैं? सर्कल। और सर्कल को ड्रा करने के लिए हम लोग क्या चाहिए? रेडियस। क्या चाहिए? रेडियस। और सर्कल में क्या पाया जाता है? डायमीटर और रेडियस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिज्या और व्यास। आप लोग क्या बनाएंगे? एक सर्कल ड्रा करें। देखो ये हम लोग का सर्कल ड्रा हो गया। हो गया ना सर्कल ड्रा। अब देखो इसमें ना क्या क्या पाया जाता है। देखो सर्कल को ड्रा करने से पहले हम लोग, अगर कोई भी हम लोग सर्कल ड्रा करेंगे तो सर्कल को ड्रा करने के लिए हम लोग किसका जरूरत पड़ता है? रेडियस का कि डायमीटर का? अब देखो रेडियस का हम लोग यूज करके देखो यहाँ से हम लोग ऐसे करेंगे, ऐसे पूरा करके घुमा देंगे इसको, हम लोग क्या हो जाएगा? सर्कल एक ड्रा हो जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर हम लोग किसी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट हम लोग ऐसे मिला देंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या बोलते हैं बाबू इसको? रेडियस। और अगर इसको हम लोग यहाँ तक मिला दिए, यहाँ से अगर पूरा मिला दिए तो टोटल हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ से यहाँ तक को डायमीटर। ऐ बात समझ में कि नहीं? इतना रेडियस क्या बोलेंगे? रेडियस। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डायमीटर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? व्यास। क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिज्या। आया बात समझ में? इतना अब देखो हम लोग ना सर्कल का ना कितने फार्मूला पढ़ेंगे? 4। कितने फार्मूला पढ़ेंगे? 4। पहला देखो हम लोग क्या सीखेंगे कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना। वृत्त की त्रिज्या, सर्कल का क्या करना है हम लोग को? रेडियस फाइंड करना है। और दूसरा हम लोग क्या करेंगे? वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास। दूसरा हम लोग क्या करेंगे? वृत्त का व्यास। तीसरा हम लोग क्या करेंगे? वृत्त की त्रिज्या। और तीसरा करेंगे वृत्त की परिधि। तीसरा हम लोग क्या करेंगे? वृत्त की परिधि, जिसको हम लोग परिधि क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सरकमफ्रेंस। और चौथा हम लोग क्या करेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल। क्या करेंगे जी? वृत्त का क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरिया। क्या बोलते हैं? एरिया। आप लोग क्या करेंगे? पहला सबसे पहले हम लोग फार्मूले को लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग फार्मूले को लिखेंगे। और लिखे ना फार्मूला स्टार्ट। सब लोग बोलना, सब लोग ना बोलेगा फार्मूला, ठीक है ना? पहला हम लोग क्या लिखेंगे? रेडियस। किसका लिखेंगे? रेडियस। वृत्त। अच्छा वृत्त में क्या क्या होता है? त्रिज्या और व्यास, ठीक है ना? और इसमें तो बाबू ना एक पाया था क्या हम लोग का, और यहाँ से हम लोग टोटल को निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक। अगर यहाँ से हम लोग ऐसे 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 यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, अगर यही मिल जाएंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। इंग्लिश में सरकमफ्रेंस। अगर हम लोग इसके बीच वाले पार्ट को निकालेंगे, अगर इसको हम लोग बीच वाले पार्ट को निकालेंगे, ठीक है ना बाबू? इसके अगर हम लोग बीच वाले पार्ट को निकालते हैं, इसका सर्कल का, अगर सर्कल के हम लोग बीच वाले पार्ट को निकालते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरिया। क्या बोलते हैं हम लोग? एरिया। आया बात समझ में? अगर सर्कल के अगर यहाँ से हम लोग यहाँ से पार्ट को निकालेंगे, आधा सर्कल के पार्ट को, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियस या त्रिज्या। अगर हम लोग यहाँ से पूरा यहाँ से निकालेंगे उसे क्या बोलेंगे? व्यास या डायमीटर। क्या बोलेंगे? व्यास या डायमीटर। क्या बताया समझ में? आप देखो अब ने जितने फार्मूला फार्मूला लिखेंगे उसके बाद क्या करेंगे? क्वेश्चन हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। आप देखो हम लोग क्या करेंगे? पहला फार्मूला क्या होगा? वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना। हेडिंग करो हम लोग। अब इसका फार्मूला क्या होता है? वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है? तो हम सब लोग तुरंत क्या होगा फार्मूला? आर बराबर क्या होगा? व्यास बटे 2 डी बाई 2। आर यहाँ क्या है? त्रिज्या। आर क्या है यहाँ पर? त्रिज्या। डी यहाँ क्या है? व्यास। डी क्या है यहाँ पर बाबू? किसका व्यास है? वृत्त का व्यास। त्रिज्या किसका है? वृत्त का त्रिज्या। और यहाँ 2 क्या है? उसका आधा की है। अब देखो त्रिज्या निकालते हम लोग है
तो त्रिज्या निकालने से हम लोग क्या करते हैं, व्यास को आधा कर देते हैं। व्यास को आधा कर देंगे तो उसका क्या निकल जाएगा, वृत्त की त्रिज्या। आया बात समझ में इतना? लिखो लिखो अब लिखो, इसको लिखो, क्वेश्चन को कौन है? देखो हम लोग एक क्वेश्चन जा रहे कर लिया, क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। यस सर। ठीक लिख रहे क्वेश्चन है, ध्यान देना सब लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या रहेगा, पहला फर्स्ट क्या करेंगे, बस खाली एक ही कॉपी। एक वृत्त का व्यास एक कॉपी लेकर आना। नहीं पढ़ते? 14 सेंटीमीटर किसके करते? है तो हैं? वृत्त इसके भाई ने की त्रिज्या ए सीधा भाई एक ही कॉपी लेकर आए हैं। ज्ञात कीजिए। आप अब सब लोग ना ध्यान देगा, ठीक है ना? सब लोग रुक जाओ, पहले सब लोग ना समझ लेगा, तुरंत सब लोग देखो, पहले समझ लेगा उसके बाद लिखेगा, ठीक है ना? समझ में आ जाएगा तो लिखेगा, नहीं आएगा तो फिर बताएंगे, उसके बाद बताना, नहीं आएगा तो फिर बताएंगे। जब से समझ में ना आ जाए, दिमाग में छप ना जाए, तब से हम लोग क्या करेंगे, फिर कॉपी नहीं यूज करेंगे। आया बात समझ में कि नहीं इतना? क्योंकि देखो हम लोग क्या करना, बुक तो मिल जाएगा पढ़ने के लिए सब लोगों को, लेकिन दिमाग में क्वेश्चन और फार्मूला होना चाहिए। आया बात समझ में कि नहीं? पहले इसलिए तो लोग पहले क्वेश्चन समझेगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। आप देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को रीड करते हैं। ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, रीड करते हैं। आप सब लोग रीड करो पहले मेरे साथ। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये बोलो। देखो एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, एक पहले सर्कल बनाएंगे, छोटा सा बनाएंगे, नहीं सर्कल बन गया ना? अब देखो इसका क्या दिया है, व्यास कितना दिया है, देखो यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या, और यहाँ से मिला दे इसको क्या बोलते हैं, सेंटर पॉइंट या केंद्र बिंदु। क्या बोलते हैं, सेंटर पॉइंट या केंद्र बिंदु। और देखो यहाँ से यहाँ लोग मिला दे टोटल, जिसको लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर या व्यास। क्या बोलते हैं, डायमीटर या व्यास। व्यास को लोग शॉर्ट करने किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से, और त्रिज्या को शॉर्ट करने किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। आया बात समझ में इतना? अब देखो हम लोग का डी बराबर कितना दिया, 14 सेंटीमीटर। डी बराबर कितना दिया, 14 सेंटीमीटर। तो बताओ अगर ये यहाँ से और यहाँ कितना होगा, 14 सेंटीमीटर, तो इसका आधा यहाँ से और यहाँ क्या होगा, आधा 7 सेंटीमीटर होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे, 14 को आधा करेंगे तो कितना आ गया आंसर हम लोग का, 7। तो वृत्त की त्रिज्या कितना आ गया हम लोग का, हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे, आप सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे आप, सॉल्व। देखो क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करेंगे, रीड करेंगे। आप जो भी डाटा दिया होगा, जैसे क्वेश्चन में जो भी डाटा दिया होगा, उस डाटा को हम लोग क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को लिखेंगे। उसके बाद जो पूछेगा उसका फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कितना बात है सुन सब लोग को? अब देखो इसमें क्या दिया, रीड करो। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर, क्या दिया, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो क्या दिया हम लोग का, वृत्त का व्यास। क्या दिया, वृत्त का व्यास दिया ना, हम लोग क्या लिखेंगे, डी बराबर 14 सेंटीमीटर लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि हम लोग व्यास को शॉर्टकट में किससे लिखेंगे, डी से, शॉर्टकट में किससे लिखेंगे। आया बात समझ में ना? डी बराबर क्या दिया है, 14 सेंटीमीटर। आप लोग क्या दिया है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या क्या करना है, वृत्त की त्रिज्या। तो इसका फार्मूला हम लोग ऊपर लिखे कि नहीं, लिखे कि नहीं, त्रिज्या बराबर d/2। त्रिज्या बराबर क्या होगा, d/2। हम लोग लिखेंगे फार्मूला, क्या लिखेंगे, वृत्त की त्रिज्या बराबर d/2। अब बताओ इसमें क्या करेंगे हम लोग, फार्मूला लिख लिए कि नहीं? अब देखो डी की जगह अपना हम लोग क्या रखेंगे, 14 सेंटीमीटर। अब देखो किसका मान हम लोग चेंज करते हैं, जितने भी होते हैं चर राशि, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वेरिएबल क्वांटिटीज। हम लोग उसका मान क्या करते हैं, चेंज करते हैं, उसका मान परिवर्तन करते हैं। ये नहीं कि अचर राशि को बदल दे। चर राशि कहाँ से कहाँ तक होता है पता है, ए से जेड तक, ए से अचर राशि कहाँ से कहाँ तक होता है, +1 से +∞ तक। अब देखो हम लोग किसको चेंज करेंगे, ए से जेड तक हम लोग को कोई भी दिख जाएगा, ए से जेड हम लोग को कोई भी दिख गया तो हम लोग क्या करेंगे, उसको चेंज करेंगे। अब देखो यहाँ बताओ इस फार्मूले हम लोग इसको चेंज करेंगे, बता रहा बी को चेंज करेंगे कि 2 को, क्योंकि वो क्या चर राशि है ना, तो उसका मान ना बदलेगा। तो यहाँ क्वेश्चन में खुले दिया है, डी बराबर कितना दिया है, बताओ डी बराबर कितना दिया, बोलो। अब
देखो डी की जगह क्या रखेंगे हम लोग 14 सेंटीमीटर, क्या रखेंगे 14 सेंटीमीटर। तो आप देखो इसकी जगह हम लोग रख देंगे 14 सेंटीमीटर, रखिए ना, ऐसे रखेंगे नहीं 14 सेंटीमीटर। अब बाई 2 हो गया कि नहीं। अब 2 का फल आता है कि नहीं, 2 का टेबल आता है कि नहीं, कितनी बार में कटेगा, कितनी बार में, 2 साते 7 सेंटीमीटर। ये किसका माना है, वृत्त की त्रिज्या, इसका माना है आर बराबर क्या मिल गया हम लोग का, वृत्त की। अब इसको नोट कर लो, इतना पता है समझ में कि नहीं, नोट करो तुरंत नोट करो बाबू। आया कि नहीं समझ में इतना। कोई भी डाउट होगा, कोई भी कंफ्यूजन होगा पूछ लेगा, ठीक है ना, कोई भी। उतारो आ रहा तुम जी, आ रहा तुम लोग को, आ रहा कि नहीं आया कार्तिक, कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन इसे पहले करेंगे, इसका जवाब कौन देगा, आप लोग देंगे, इसका जवाब कौन देगा, आप लोग क्या करेंगे, इसका आंसर देंगे, ठीक है ना, बताइएगा ऑरली देख कर तुरंत। एक वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब अपन इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना, उतार लो, तो उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है ना, फास्ट जल्दी थोड़ा। बुरी आ रहा समझ में कि नहीं, गुड आउट बोलो, गुड आउट लो ना, दूसरा क्वेश्चन करके दिखाना, ठीक है ना। हम लोग अब इसको भी इरेज करते हैं, ठीक है ना, हम वेरी गुड, कितना आंसर है, 13 सेंटीमीटर। इसको इरेज कर देना। अब तुम यहाँ आओ, इसको सॉल्व कर दो बाबू, यहाँ आओ। करो सॉल्व, वेरी गुड, करो। इसका मान निकाले हो, क्या निकाले हो, बार लगे बाथरूम याद हुआ, काफी बंदा था बैठ के दोनों लोग। आ गया कि नहीं समझ बाबू? यस सर। देखो क्वेश्चन को पहले हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग, रीड करेंगे। रीड करें ना, तो क्या दिया, एक वृत्त का व्यास कितना दिया, 26 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 26 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हम लोग क्या निकालेंगे, वृत्त की त्रिज्या।
आप देखो जो दिया है डाटा इन्फॉर्मेशन उसको क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। देखो यहाँ लिखेंगे स्वाद, यहाँ लिखेंगे व्यास बराबर कितना दिया 26 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या क्या दिया, वृत्त की कितना दिया आपको, वृत्त की त्रिज्या कितना दिया d/2 और d का मान क्या रख देंगे 26 और 2 से काट देंगे कितनी बार कटेगा 13 बार कटेगा कि नहीं। तो 2 1 2 और 2 3 6 13 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर। 30 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर। आया समझ में इतना। एक क्वेश्चन और लेकर दिखाओ कितना आ गया कि समझ पहले आ गया समझ में। हम लोग देखो ना अगला क्वेश्चन अब सीखेंगे, क्या सीखेंगे, वृत्त का व्यास सीख लिए कि नहीं, अरे वृत्त की त्रिज्या निकालना सीख लिए कि नहीं, बोलो यू आर रेडी पढ़ने के लिए अगला क्वेश्चन। हम लोग क्या सीखेंगे, वृत्त की त्रिज्या निकालना सीख लिए, वृत्त का व्यास क्या करेंगे हम लोग, वृत्त का व्यास। अब दूसरा हेडिंग करना है वृत्त का व्यास, हेडिंग करो इसी को वृत्त का व्यास ज्ञात करना। हेडिंग करो बाबू इसी को। इसका फार्मूला क्या होता है, वृत्त का व्यास बराबर बताओ, व्यास बराबर क्या होगा, त्रिज्या गुणे 2। त्रिज्या गुणे 2। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, d बराबर r इंटू 2। ये फार्मूला होगा कि नहीं बाबू, होगा कि नहीं, लिखो लिखो लिखो। देखो हम लोग क्वेश्चन जा रहे हैं इसे पढ़ने, ठीक है ना। वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है तो वृत्त का अब देखो क्वेश्चन हो गया ना। अब सब लोग थोड़ा सा रुक जाओ, समझ लो पहले, ठीक है ना बाबू, उसके बाद उतारना। पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझ लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उतारेंगे, ठीक है ना। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को बाबू ना पहले बताओ क्या हम पाना सीखे, वृत्त की त्रिज्या निकालना सीख लिए कि नहीं। अब बताओ r बराबर क्या होगा, d/2। r बराबर क्या होगा d/2। अब लोग दूसरा देखो क्या सीखेंगे, d बराबर r इंटू 2, r इंटू 2, r इंटू 2। d बराबर क्या होगा, r इंटू 2। d बराबर क्या होगा r इंटू 2। d बराबर क्या होगा r इंटू 2। आया समझ में इतना। अब देखो दूसरा क्या सीखेंगे, वृत्त का व्यास निकालना, वृत्त का व्यास। अब देखो इसका फार्मूला क्या है, d बराबर r इंटू 2। आया समझ में इतना ना। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले रीड करेंगे, हम लोग रीड करें ना। बोला एक वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। क्या निकाला, वृत्त का व्यास। क्या किया देखो इसे पढ़ो, एक वृत्त की त्रिज्या मिल गया कि नहीं, त्रिज्या मिल गया, त्रिज्या कितना दिया हम लोग को 15 सेंटीमीटर, कितना दिया 15 सेंटीमीटर। तो वृत्त का व्यास क्या निकाला हम, वृत्त का व्यास। अब देखो हम क्या बोले थे, जो इन्फॉर्मेशन दिया होगा उसको सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे। क्या करेंगे, अब लिखेंगे नहीं हम लोग, अब लिखेंगे हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, सवाल। क्या लिखेंगे बाबू, लिख लिया ना। अब देखो क्या दिया हम लोग को है, त्रिज्या दिया, क्या दिया हम लोग को, कितना दिया है 15 सेंटीमीटर दिया कि नहीं। अब देखो अगला क्या निकालना है, तो वृत्त का व्यास का निकालना हम लोग को, वृत्त का व्यास क्या निकालना है, वृत्त का व्यास। इसका क्या करेंगे हम लोग, फार्मूला लिखेंगे। क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे, मतलब व्यास बराबर क्या होगा r इंटू 2। अब देखो r का मान हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे कि नहीं, क्योंकि r क्या है, चर राशि का, चर राशि, चर राशि का मान हमेशा बदलता रहता है कि नहीं। r का मान बताओ यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, r की जगह क्या रखेंगे, क्या रखेंगे 15। तो हम लोग r को शॉर्टकट में किससे लिखते हैं, r को r से लिखते हैं कि नहीं। त्रिज्या हम लोग शॉर्टकट में किससे लिखेंगे, कैपिटल r से। यहाँ पर रख देंगे r का मान क्या रखेंगे 15 सेंटीमीटर रखेंगे कि नहीं बाबू। आप लोग क्या करेंगे, इसका आपस में दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 गुना कितना होता है 20। आगे क्या है सेंटीमीटर। ये किसका मान मिला है, डी का। किसका मान बाबू, डी का। उसको कहा लो, ये हम लोग क्या हो गया आंसर। कुछ आया समझ में कि नहीं, एनी डाउट, कोई प्रॉब्लम, उतार लो।
एक क्वेश्चन ऐसा देके करके दिखाना, ठीक है ना? इस बार आगे कार्तिक करने के लिए जल्दी से जल्दी से ऊपर हम देखो फार्मूला इरेज कर दे रहे हैं। कार्तिक आओ यहाँ पर, स्टैंड अप एंड कम हियर, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ करो, अच्छे से लिखना है साफ। बंद कर देना है ना, खोली 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 खोल। अरे SOLV होता है। करो फास्ट। फास्ट करो फास्ट। समझ में राइट आंसर है कि नहीं? जो क्या दिया है क्वेश्चन को पहले रीड करना, ठीक है ना? क्या दिया है? एक वृत्त की त्रिज्या 46 मीटर। कितना दिया है वृत्त की त्रिज्या? 46 मीटर। तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। अब देखो जो दिया रहता है पहले हम लोग क्या करते हैं, डाटा को लिख लेते हैं। क्या करते हैं, डाटा को हम लोग लिख लेते हैं। क्योंकि हम डाटा क्या क्या दिया है, त्रिज्या कितना दिया हम लोग को? 46 मीटर दिया है कि नहीं? अब तो क्या है, वृत्त का व्यास कितना दिया? 2 गुणे त्रिज्या। अब देखो डी बराबर क्या करेंगे, त्रिज्या लेकर रख देंगे, हम लोग का आंसर मिल जाएगा। आया समझ में? आया कि नहीं? एक क्वेश्चन और दे रहा है यहाँ पर, ठीक है ना? उतारो उतारो फास्ट। क्या बोलूं? साक्षी आओ, प्लीज कम हियर। साक्षी प्लीज कम हियर। करो दिखाओ बाबू इसको, क्वेश्चन को करो करो। बाबू
अब सब लोग कीजिए इसको, सब लोग सॉल्व कीजिए, सबका चेक करेंगे। कितना आंसर आया? 20 सेंटीमीटर। अरे शाबाश यार, आज करो सभी लोग का आंसर आना चाहिए। कितना आंसर आया? कितना आंसर आया? वाले सबका क्या आंसर? अरे शाबाश, थोड़ा सा बड़ा वाला लिखा करो। तो ठीक है करो 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 सब। अब देखे तब याद करिएगा ना। इसका मान निकला है। आंसर आया समझ में? यस सर। सब लोग आया 20 सेंटीमीटर? यस सर। आया कि नहीं 20 सेंटीमीटर? यस सर। रेज करें। यस सर। आ गया समझ में कि नहीं? कुछ आया कि नहीं समझ में? आ गया ना? अब हम क्या सीखेंगे? आप लोग तीसरा वाला सीखेंगे, वृत्त की परिधि ज्ञात करना। हम लोग क्या सीखेंगे बाबू? आप वृत्त की परिधि। हम लोग क्या सीखेंगे? वृत्त की परिधि ज्ञात करना। इसको इरेज करने जाना, ठीक है ना? अब राइटिंग करना सब लोग लिखो। तीसरा लोग सीखेंगे आप वृत्त की परिधि ज्ञात करना। वृत्त की परिधि ज्ञात करना। हेडिंग करो सब लोग, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। परिधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। एक वृत्त की परिधि ज्ञात करना। क्या करेंगे हम लोग? वृत्त की परिधि ज्ञात करना। आप देखो हम लोग क्वेश्चन इसमें देखो, परिधि का मतलब क्या होता है कोई बताएगा? देखो कोई बाबू देखो सर्कल है, ठीक है ना? कोई भी सर्कल है कि नहीं? आप सर्कल है ना? अगर सर्कल हम लोग आरे के निकालेंगे बाहर, तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ऐसे 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 सर्कल के यहीं पहुंच गए, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? परिधि। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? परिधि। आप देखो क्वेश्चन में देगा, हम उस क्वेश्चन क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो कितना हम लोग इजी तरीके से सीखते हैं, इरेज करें ना आप देखो हम लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसको सॉल्व करते हैं। पहले ना इसका हम लोग फार्मूला लिख ले रहे हैं। फार्मूला क्या होता है? वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा? 2 पाई पाई के मान क्या रखेंगे? 22/7। पाई के मान क्या रखेंगे? 22/7। आया बात समझ में? अब हम लोग क्या लिखेंगे? वृत्त की परिधि। इसका फार्मूला हम क्या होगा? वृत्त की परिधि का 2 पाई। आया बात समझ में? अब हम लोग पाई का मान क्या रखेंगे? पाई बराबर 22/7। क्या बात आया समझ में? आया कि नहीं समझ में? इतना अब जो हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे इसी पर, लिखो। उतारो सब लोग, उतारो। इरेज करो बाबू दूसरे वाले को, क्वेश्चन को। आप सब लोग ना क्वेश्चन को पहले समझेगा, ठीक है ना? सब लोग ध्यान दो बोर्ड पर, सब लोग कॉपी पेन नीचे रख दो, सब लोग ध्यान दो बोर्ड पर, ठीक है ना? सब लोग तुरंत पहले हम लोग क्वेश्चन क्या करेंगे? सीख लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? हम लोग क्वेश्चन को उतारेंगे। आए बात समझ में? इतना आप देखो क्वेश्चन क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले रीड करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? बताया समझ में? आप देखो रीड करें हम लोग। क्या है? एक वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। एक वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। क्या दिया? एक वृत्त की त्रिज्या। क्या दिया आपको? एक वृत्त की त्रिज्या मिल गया कि नहीं हम लोगों को? तो हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले सवाल क्या लिखेंगे लोग? लिखेंगे सवाल। अब क्या दिया? देखिए एक वृत्त की त्रिज्या कितना दिया? त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। कितना दिया? 14 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे? त्रिज्या बराबर, इसको हम लोग शॉर्टकट में किससे करते हैं? आर से इस्तेमाल। कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। हो गया कि नहीं? आप लोग आगे क्या निकालना है? तो
वृत्त की परिधि क्या निकाला बाबू? परिधि क्या निकाला हम लोग को? परिधि क्या निकाला हम लोग को? परिधि। जो निकाला रहता है क्या करते हैं उसका हम लोग फार्मूला लिखते हैं। ये आप लोग क्या दिया है? तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। देखो जो निकालना रहेगा ना उसका देखो हम क्या करेंगे, आप फार्मूला पहले लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को छुट्टियों में सॉल्व करेंगे। आप लोग लिखेंगे वृत्त की परिधि, इसका फार्मूला बताओ हम लोग। 2/r हो गया फार्मूला। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन को जो दिया रहेगा इंफॉर्मेशन उसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें रख देंगे या इसको फुल कर देंगे। देखो इसमें क्या कर दिया, r का मान दिया है कि नहीं यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। अब पाई का मान कितना लिखे हैं? 22/7। पाई का मान हम लोग क्या रखेंगे? 22/7। r का मान हम क्या रखेंगे हम लोग? 14 सेंटीमीटर रखेंगे नहीं हम लोग। अब क्या रखेंगे? 2 अब बीच में क्या हम क्या छिपाएंगे? प्लस छिपाएंगे सबके 2 गुणे इसका मान क्या रखेंगे? 22/7 रखेंगे नहीं बाबू। r का मान क्या रखेंगे? 14 सेंटीमीटर रख दे, रख देना। आप देखो रखने के बाद ना हम लोग इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। इसको क्या करेंगे हम लोग? सॉल्व करेंगे। आप देखो कैसे सॉल्व होता है। देखो ये इससे कट रहा है, ये इससे भी नहीं कट रहा है, ये कट गया। कितनी बार कटेगा? 7 दूनी के 14। कितनी बार कटेगा? 2 बार में कटेगा कि नहीं? 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14। अब देखो सबका क्या करेंगे? आपस में गुणा। सबका क्या करेंगे? आपस में गुणा कर दे, गुणा ना। आप क्या करेंगे? 2 गुणे 22 गुणे 2 हो गया कि नहीं? आगे जो क्या हो गया हम लोग का सेंटीमीटर यहाँ रखे थे कि नहीं? इसका बचा था कि नहीं बाबू? आप तो क्या करेंगे? आपस में गुणा करो, कितना आएगा? देखो 2 का पहाड़ा क्या करेंगे? 22 में पढ़ेंगे तो 22 गुणा कितना होगा? 44। अब 44 को गुणा 2 करेंगे, 44 गुणा के 88 लिखेंगे। और सेंटीमीटर बचा, सेंटीमीटर। हम लोग क्या आ गया? ये आंसर क्या लिखेंगे हम लोग? वृत्त। आगे में हम लोग का क्या मिल गया? आंसर। वृत्त की परिधि कितना मिला हम लोग को? आया कि नहीं समझ में? आया कि नहीं समझ में? उतारो समझ में आ रहा है ना? आया कि नहीं समझ में? पहले कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? उतारो ये क्वेश्चन है भैया हम लोग का पाठ आया और फार्मूला है, इसको उतारो। इसको डालना फार्मूले कोई मेन हम लोग का ये फार्मूला है। वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा? 2/r 2/r। अब पाई के मान हम लोग क्या रखेंगे? 22/7। पाई के मान क्या रखेंगे? 22/7। क्वेश्चन को रख के क्या करेंगे? सॉल्व करके छुट्टियों में आंसर ला देंगे। उतार दो, उतारो, इरेज करने जाए। हो गया जी। समझ में आ रहा है गुड़िया? आया समझ में? आया तारा समझ में? कोई प्रॉब्लम? अंकित, नमन, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम बाबू? आया समझ में ना? क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे? आप क्वेश्चन को धुआंधार सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन करेंगे 3-4 क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग? धुआंधार सॉल्व करेंगे। आप मजा आएगा पढ़ने में। क्वेश्चन लोग क्या लोग सीख गए? क्वेश्चन हो गया? जल्दी उतारो, जल्दी उतारो। जल्दी करो, एक बार आएगा चंद्रजीत हम लोग को सॉल्व कर रहे हैं। हो गया जी, इरेज करें ना? और हुआ? हो गया। अंकित, हितेश, थोड़ा फास्ट लिखो, फास्ट लिखो, फास्ट लिखो, 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 आप लिखो फास्ट। सुनाओ, ए रितेश सुनाओ, सुनाओ। ऊपर तो कोई वाला इरेज कर दे रहे हैं ना बस। उतारो उतारो क्वेश्चन को। चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन को लिखो।
ये हो गया बाबू, इरेज करें। हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन हम लोग रीड करेंगे कि नहीं। तो क्या दिया है, एक वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है 28 सेंटीमीटर। क्या दिया होगा, ध्यान दो। एक वृत्त की त्रिज्या कितना दिया 28 सेंटीमीटर। फिर किसका दिया है, त्रिज्या दिया है कि नहीं। एक वृत्त की त्रिज्या कितना दिया 28 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि क्या निकाला हम लोगों को, वृत्त की परिधि क्या निकाला, वृत्त की परिधि। अब जो दिया था पहले क्या करते हैं हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, करते कि नहीं। अब तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद आगे करना है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व इसको होगा। इसमें क्या दिया है, त्रिज्या कितना दिया हम लोग को, r बराबर कितना दिया है, त्रिज्या बराबर 28 सेंटीमीटर। r बराबर कितना दिया 28 सेंटीमीटर दिया है कि नहीं। अब उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्या दिया है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। क्या करना है, वृत्त की परिधि ज्ञात करना है, करें ना। देखिए हम लोग वृत्त की परिधि फार्मूला क्या है वो बताओ, 2 पाई आया कि नहीं। अब देखो किसको हम लोग चेंज करेंगे, पाई को और आर को। किसको हम लोग चेंज करेंगे, पाई को और पाई चेंज क्या रखेंगे 22/7। आर की जगह क्या रखेंगे, आप लोग मान कन्वर्ट करें ना, वो 22/7 रख दिए। आर का मान क्या रखेंगे 28 सेंटीमीटर। क्या रखेंगे 28 सेंटीमीटर रख दिए ना। अब जो इससे कटेगा, नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये हाँ 4 बार कट गया। कितनी बार बना है, कट गया कि नहीं। हम लोग क्या करेंगे, इसका आपस में गुणा कर देंगे। करो गुणा, इसका जो करेंगे इसमें कितना आएगा, कितना आएगा बताओ, कितना आएगा। अब 4 का गुणा करेंगे कितना आएगा, तो 4 का 4 करेंगे 16 आएगा। 4 का 4 करेंगे 16 1 176 सेंटीमीटर। किसका मान मिला हम लोग को, परिधि का। ये परिधि कितना मिल गया हम लोग को, आया कि नहीं समझ में। उतारो उतारो बाबू साहब, क्वेश्चन आओ दे रहे हैं, उतारो। हम लोग अगला क्या सीखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। क्या सीखेंगे हम लोग, वृत्त का आया समझ में कि नहीं। आप एक क्वेश्चन दे रहे हैं, करीब दिखाओ, ठीक है ना। गेज कर रहे हैं, जल्दी उतारो जल्दी से। अब एडिंग करना, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना। इसके बाद क्वेश्चन देंगे, ठीक है ना। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब हेडिंग करो, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना, सभी लोग। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, हम लोग पहले इसको सीखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, धुआंधार क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद जिसका आंसर लेगा हमसे फिर पूछेगा, ठीक है ना। आ जाएगा तो अच्छा बात है। इरेज करें इसको, इरेज करें, इरेज कर देना। बोलो बोलो, यस सर। आप बाबू ध्यान देना, सब लोग ना बोर्ड पर ध्यान दो। जो क्या दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखो एक सर्कल बन गया कि नहीं हम लोग का, बन गया सर्कल, सर्कल बन गया कि नहीं। अब देखो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का मतलब ना उसके बीच वाले पार्ट, मतलब देखो ये क्षेत्रफल बना है यहाँ से आता, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक या केंद्र, क्या बोलते हैं सेंट्रल, क्या बोलते हैं सेंट्रल या केंद्र। अब देखो ये सर्कल बना है कि नहीं, इसके हम लोग देखो बीच वाले पार्ट को लोग निकालेंगे ऐसे, जितने ये सब होगा, ध्यान देना सब लोग, ये सब जितना भी होगा, ये सब जितना भी होगा, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको एरिया क्या बोलते हैं। हम लोग देखो इसी को निकालेंगे, क्या करेंगे, इसी को हम लोग निकालेंगे। अब इसका फार्मूला क्या होता है, ध्यान दो आप सब लोग, इसका फार्मूला क्या होता है, लिखेंगे पहले वो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। बताओ वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। फार्मूला हो गया ना। यहाँ हम लोग पाई के बारे क्या रखेंगे, बताना, पाई बराबर क्या रखेंगे, 22/60 आया कि नहीं बात समझ में, बाबू आया कि नहीं समझ में इतना। पाई का मान 22/7 रख देंगे ना। आप देखो हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, क्या देंगे हम लोग, ये देखो मेन हम लोग का फार्मूला है,
है बात समझ में कि नहीं? हम लोग क्या है मेन फार्मूला वृत्त का क्षेत्रफल क्या है पाई आर स्क्वायर। क्या है पाई आर पाई के मान क्या रखेंगे बताओ? आर का मान देखो क्या रहेगा हम लोग को वृत्त की त्रिज्या। आर का मान क्या रहेगा वृत्त की जो कि क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्वेश्चन में नहीं दिया है हम लोग क्या करेंगे त्रिज्या को खोज लेंगे। क्या करेंगे खोज के निकालेंगे। क्या करेंगे खोज के? आप लोगों को क्वेश्चन दे रहे हैं एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या? अब हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सब लोग पहले समझ लो ठीक है ना? सब लोग समझ लो उसके बाद लोग लिखेंगे। पहले में माइंड लोग सीख लेंगे। पहले लोग को माइंड में फेयर इसका बन जाना चाहिए। जितना हम लोग क्वेश्चन सीखे हैं पहला लोग फार्मूला क्या था हम लोग को बताओ? वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या था बताओ? वृत्त की त्रिज्या बराबर तो वृत्त की त्रिज्या बराबर d/2 d/2 वृत्त का व्यास बराबर क्या होगा 2 गुणे त्रिज्या 2 गुणे और क्या बोलेंगे इंग्लिश में r × 2। और तीसरा क्या था वृत्त की परिधि। क्या था वृत्त की परिधि? वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा 2 पाई। अब देखो हम लोग चौथा क्या पढ़ रहे हैं वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। हम लोग देखो क्वेश्चन क्या करेंगे सॉल्व करेंगे इसी को। ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग पढ़ते हैं। क्या करते हैं पढ़ते हैं। अब ध्यान दो सब लोग जो क्या दिया है एक वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। अब देखो हम लोग क्या करेंगे जो इन्फॉर्मेशन है जो भी डाटा दिया जाएगा उसको पहले लिखेंगे। इन्हीं की तुरंत इसको देखकर तुरंत करने के सवाल क्वेश्चन क्या करना सबसे पहले ध्यान से देखना है और उसको रीड करना है कि क्या दिया है क्या करना है। आए बात समझ में आता है कि नहीं सभी लोगों को? आप लोग क्या दिया हम लोग रीड करें एक वृत्त की त्रिज्या त्रिज्या दिया कि नहीं यहाँ पर कितना दिया है लेकिन 7 सेंटीमीटर। कितना दिया 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या निकाला वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो जो दिया है वो क्या करेंगे उसको पहले लिखेंगे। लिखेंगे नहीं अब क्या दिया वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हम लोग त्रिज्या कितना दिया बताओ? आर बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। सब लोग कितना दिया है? आप लोगों ने क्या निकाला है वृत्त का क्षेत्रफल। क्या निकाला है हम लोग लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल है कि नहीं बाबू? इसका फॉर्मूला क्या होगा पाई आर स्क्वायर लिखिए ना। अब देखो हम लोग को लिखो बस सब लोग समझ लो ठीक है ना? क्योंकि नहीं समझ में आएगा अगर दिमाग चलेगा तो पेन नहीं चलेगा, पेन चलेगा दिमाग नहीं चलेगा। इसलिए पहले दिमाग चलाओ उसके बाद पेन चलाना। तो क्या दिया वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया पाई आर स्क्वायर। कितना दिया पाई आर स्क्वायर। हम लोग इसका मान अब चेंज करेंगे पाई का मान भी चेंज कर लेंगे और आर का मान है बात समझ में। और पाई का मान क्या रखेंगे बता रहा हूं आपको बेटा पाई का मान क्या रखेंगे 22/7। इसके बीच में किसका सिंबल जुड़ा है कि नहीं? पाई का मान रख दिए 22/7 रख दिए कि नहीं? आर का मान क्या रखेंगे बता रहा आर का मान क्या रखेंगे? आर जो कितनी बार है 2 बार है कि नहीं? आर का स्क्वायर मतलब आर 2 बार है। आर का स्क्वायर मतलब आर 2 बार है। आर कितनी बार है 2 बार। कितनी बार है 2 बार। हम लोग 2 बार 7 को लिखेंगे कि नहीं? 7 लिखेंगे नहीं चाहेंगे देखो या और देखो इसी हम लिख सकते नहीं r × r लिख सकते कि नहीं? लिख सकते कि नहीं r × r लिखेंगे कि नहीं? अब देखो हम लिखेंगे इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा पहले तो ध्यान दो इससे काटेंगे इसको ये निकल रहा है 7 3 के 7 बच जा रहा है। आप इसके बराबर रखें 7 का कटेंगे नहीं बार में। अब जो कोई बचा है नीचे नहीं तो आप काटते नहीं बचा है ना। अगर नहीं बचा तो क्या करेंगे इसको आपस में गुणा। क्या करेंगे आपस में गुणा। अब देखो इसको आपस में गुणा करो 22 गुणे 1 गुणे 7 कितना आएगा बताओ? गुणा करो कितना आएगा देखो 7 कम 7 आएगा नहीं यहाँ पर। और 7 दूनी के 14 14 का 4 हाथ में लगा 1 7 दूनी 14 1 15 और सेंटीमीटर। अब देखो इसका यूनिट देखो क्षेत्रफल का मालूम ना यूनिट क्या होता है इसका इकाई क्या होता है? इसका इकाई ना जब भी होता है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर और वर्ग किलोमीटर। आया बात समझ में कि नहीं? हम लोग क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर और आंसर उतार लो। ये हम लोग का क्या मिला है वृत्त का क्षेत्रफल।
क्या सोच रहा है? सुबह उतारो हाँ? लो। क्या कर रहे हो? उतारो 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 ये पढ़ो। दो, वो, अपना कुतरा, दो, दवा दो। कभी निकाल दे। सभी निकाल दे। हो गया यस सर। आया समझ में कि नहीं यस सर। कोई डाउट नो सर। कोई प्रॉब्लम इरेज करे सब में नो इरेज भी करे नो यस सर झूठ नहीं बोले हो जी सॉरी सबको आ रहा है ना यस सर। मतलब अभी क्वेश्चन दे रहे हैं करीब दिखाओ देख रहे हैं किसको उसको आ रहा है थोड़ा जल्दी करो हो गया। जल्दी क्वेश्चन आ रहा है इरेज कर जल्दी करो तो ऊपर पे मिटा इरेज करे इरेज करे यस सर। हो गया ना सबका यस सर। क्वेश्चन देखो हम इरेज कर दे रहे हैं इसको बताते रहो क्या बात कर रहा तुम लोग का? तुम लोग सर खाली तो तब बताते हैं। गाड़ी बंद करके बैठो चुपचाप। आप सब लोग ना ध्यान देगा ठीक है ना क्वेश्चन दे रहे हैं क्वेश्चन को सब लोग सॉल्व करना आंसर बताना है ठीक है ना यू आर रेडी करने के लिए क्वेश्चन को यू आर रेडी बॉयज गर्ल्स जो क्वेश्चन को हम क्या करेंगे आप सॉल्व करेंगे छुट्टियों में क्या करेंगे छुट्टियों में सॉल्व जो फॉलो ग्रीड एक ग्रीड एक त्रिज्या 40 सेंटीमीटर 40 नहीं चलो थोड़ा सा 10/2 सेंटीमीटर है तो ग्रीड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए आप देखो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे और इसमें करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व आओ आओ संजीव इसको ले आओ 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 जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ परमिशन नहीं ना उसका सब करो सब जितना भी दिया जिसने सिखाया है पहले क्वेश्चन को रीड करो क्वेश्चन को रीड करो क्या दिया है करो क्वेश्चन को सब लोग सॉल्व करो सब लोग सॉल्व करें सब लोग कितना आ रहा है आंसर कितना आया 77/2। कहाँ जा रहे हो जी चकिया नहीं जा रहे हो अरे भैया तुम बैठ जाओ बैठो 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 बैठ जाओ ये कहाँ जा रहा है अब तू ले जाओ आओ सॉल्व करो और साफ साफ अच्छे से लिखना है इसको कुछ बहुत जगह करो थोड़ा बड़ा लिखो
तीन तीन वाला क्या हुआ बटेगा नहीं भी इसको जाने पेन दो जाने अच्छा कर अच्छा रजिया आया कि नहीं समझ में? यस सर आया कि नहीं समझ में? Yes, sir. समझ में आ गया इतना? यस सर आप लोग ना इसको हम लोग जाएंगे ना, देखो अपना इसको हम लोग काट के और छोटा कर देंगे। ठीक है, वो ध्यान देना। तो हम लोग क्या किए, देखो सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जो क्या दिया है, एक वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है 7/2 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल, पहले देखो क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या त्रिज्या दिया, लिख लिया हम लोग त्रिज्या r बराबर, तो r बराबर लिखेंगे नहीं 7/2 सेंटीमीटर लिख दिए ना, लिख दिए कि नहीं। अब लोग आगे पढ़ेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। अभी हम जो कि इसका फार्मूला ऊपर लिखे हैं, देखो क्या लिखा है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई r स्क्वायर, है कि नहीं। हम लोग देखो जस्ट इसी को उतार देंगे, वृत्त तो क्या है, हम लिखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई r into r लिख सकते कि नहीं, दो बार को r स्क्वायर को r गुणे r लिख सकते कि नहीं। अब देखो पाई का मान 22 के साथ r का मान 7/2 और 7/2, अब देखो 7 से 7 ये बढ़ गया, और 2 से कितने बढ़ गए, 11 बढ़ गया कि नहीं, बढ़ गया कि नहीं। अब देखो जो बचा है ना उसको हम लोग उतार देंगे, देखो 11 बचा है और 7 बचा है, अब नीचे 2 बचा है, उतार दिए कि नहीं। अब देखो 11 7 77 बटेगा 2, अब देखो इसको काटेंगे, कितने बार कटेगा, काटो, 2 3 6, एक इसको देंगे, कितना आएगा 17, 2 8 के 16 पॉइंट लगाएंगे, एक बचेगा, 2 5 10, आंसर लोग का क्या आएगा, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उतारो उसको, उतारो आया समझ में। अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं ना, घर पे नोट, ठीक है ना। जल्दी निकाल दे हाँ तो चलो उतारो क्वेश्चन, उतारो उतारो, आया समझ में, इरेज करें, यस सर क्वेश्चन इरेज करें, ठीक है ना। एक क्वेश्चन देने करके दिखाएगा, ठीक है ना। चलो उतारिएगा तो दूसरा क्वेश्चन, उतारो उतारो। आप देखो इसका आंसर ना सब लोग हमको क्या करेंगे, होमवर्क भी करके लाएगा, ये लोग क्या हम लोग का है होमवर्क, उतार लो, ठीक है ना। आया समझ में, आया बात समझ में, उतारो 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 उतारो। कोई